एवेंजर्स डूम्सडे का थर्ड ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है और फोर्थ ट्रेलर लीक हो चुका है। अब तुमको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो भाई ऐसे ही हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। जहाँ एक ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाता है तो दूसरा लीक हो जाता है, जिसकी वजह से कौन से ट्रेलर पे पहले ध्यान दे ये समझ में नहीं आता और भाई एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का भंग भोसड़ा हो जाता है। पर स्टिल आज मैं आपके लिए दोनों ही ट्रेलर लेके आया और दोनों के बारे में बताऊंगा एकदम डिटेल में जाके, क्योंकि मैं बैठा हूँ वेला, मेरे को कोई काम नहीं है, मेरे को कोई गोलगप्पे के गाड़े पे बर्तन धोने की नौकरी दे दो यार ही। एनीवे ये थे तो मजाक की बात, मजाक की नहीं यार, सच में पैसे पैसे की जरूरत है। तो एवेंजर्स डूम्सडे का एक्स-मैन वाला ट्रेलर जो कि पिछले हफ्ते लीक हुआ था वो इस हफ्ते ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। तो शुरुआत उसी से करते हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें चार्ल्स एक्जेवियर की आवाज सुनाई देती है जो कि कहते हैं कि मौत सभी के लिए आती है, ये एक सच्चाई है, पर सवाल ये नहीं है कि तुम कैसे मरते हो, सवाल ये है कि तुम उसका कैसे सामना करते हो। फिर हमें एक मैंशन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो रखा है, कुर्सियां टूट रखी है, भाई चेयर टूट रखी है, कांच फूट रखे, सफाई वाला आया नहीं शायद, या फिर डूम चचा आके मार के चले गए ही। एनीवे ऐसा लगता है कि इस एक्स मैंशन पे हमला किया गया है और काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान भी हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक आधे स्टूडेंट को बहुत ही गंभीर तरीके से वो इंजर्ड हो चुका हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस अटैक के पीछे असल में डॉक्टर डूंग है और उसकी वजह से एक्जेवियर का कोई स्टूडेंट मर चुका है और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक्समैन अपने स्टूडेंट्स को बचा नहीं पा रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उन रोबोट्स की वजह से होगा जो कि हम साइक्लोप्स के पीछे देख सकते हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली सेंटिनल्स ही होंगे। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि ये सेंटिनल्स कौन है, तो भाई ह्यूमंस ने म्यूटेंट्स से अगेन लड़ने के लिए कुछ रोबोट्स बनाए थे जो कि म्यूटेंट्स की सभी एबिलिटीज को बहुत ही आसानी से काउंटर कर सकते हैं और उनको बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, तो उन्हीं को सेंटिनल्स कहा जाता है। और इस टीजर में भी हम साइक्लॉप के पीछे एक ऐसे ही सेंटिनल्स का पैर देख सकते हैं जो कि भाई मोस्ट प्रोबेबली बाकी म्यूटेंट्स से लड़ रहा होगा और उनको भाई बहुत ही बुरी तरीके से मार भी रहा है। और इसी को देखकर साइक्लॉप बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और उसने अपनी पूरा चश्मा निकाल के आंखों का लेजर मार दिया है, कतई धुआं धुआं कर देंगे बहनचो। इस टीजर में साइक्लॉप बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली भाई एक्जेवियर के मेंशन का ये हाल करोगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। पर उड़ती उड़ती खबर ये भी आई थी कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की भी फाइट देखने को मिल सकती है हमें डूम्सडे में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वो भी हो सकती है, हु नोज, मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। पर अगर ये एवेंजर्स वाली फाइट है तो भाई एवेंजर्स स्टूडेंट्स को तो नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे ना, नहीं मारेंगे ना। पर स्टिल ये तो वो बात हो गई जो कि हम सभी को पता है, ट्रेलर को देखकर पता चल ही रहा है। पर मेरे इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने ह्यूमंस को एक्समैन के खिलाफ भड़काया हो, जिसकी वजह से ह्यूमंस ने वो सेंटिनल्स एक्समैन को मारने के लिए भेज दी हो, और जब ह्यूमंस और एक्समैन की फाइट हो रही हो तो इन्हीं के सबके बीच में डॉक्टर डूम आकर किसी बच्चे को उठा के लेके गया हो, क्योंकि पुराने टीजर में हम देख सकते हैं कि वो ऐसे बच्चों को ही उठा के लेके जा रहा है। उसने फैंटास्टिक फोर में फ्रैंकलिन रिचर्ड को उठाया, थॉर की बेटी को उठा लिया, फिर स्टीव रॉजर्स के बेटे को भी उठा लेगा और अब शायद एक्स मैंशन से किसी को उठा ले। क्योंकि अगर रूमर्स की माने और कुछ थेरीज की माने तो डॉक्टर डूम मोस्ट प्रोबेबली एंकर बिंग्स के पीछे है, जो कि भाई यूनिवर्स के सबसे इंपॉर्टेंट बिंग्स होते हैं और उन्हीं की वजह से यूनिवर्स का बैलेंस टिका हुआ रहता है। और सीक्रेट वॉर के दौरान भी एक ऐसा कैरेक्टर था मॉलिक्यूलर मैन बोल के, वो भी एक ऐसा ही एंकर बिंग का ही काम करता था। पर हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा है कि उन्होंने एंकर बिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि हर यूनिवर्स में कोई पर्टिकुलर हीरो या फिर कोई पर्टिकुलर बंदा एंकर बिंग हो और उसके मरने की वजह से टाइमलाइन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है। तो हो सकता है ऐसा कि डॉक्टर डूंग इसी एंकर बिंग्स के पीछे हो, जिसकी वजह से उन सभी वो एक साथ लाए और सभी को मार दे, जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उनके टुकड़ों को जमा करके डॉक्टर डूम अपना एक नया बैटल वर्ल्ड बनाएगा और उस पे वो एज ए गॉड एम्परर डूम की तरह रूल करेगा। जहाँ भाई उसने कॉमिक्स में भी ऐसा किया है, जहाँ भाई कॉमिक्स में क्या होता है कि ऐसे इनकर्जन्स शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से मल्टीवर्स एक दूसरे से कोलाइड होने लगते हैं और दुनिया बर्बाद होने लगती है। पर डॉक्टर डूम इसको बचाने के लिए, अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि वो एक अलग खोज में निकल जाता है। वो ढूंढ के निकालता है मॉलिक्यूलर मैन को, जो कि इस यूनिवर्स के एंकर बिंग होते हैं। तो डॉक्टर डूम क्या करता है कि इन मॉलिक्यूलर मैन्स को जमा करता है, उनकी पावर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर देता है और पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने देता है। और जब पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उनके बचे कुछ टुकड़ों को जोड़कर वो एक नया यूनिवर्स बनाता है और उसको वो एक बैटल वर्ल्ड का नाम देता है, जिसमें भाई हर यूनिवर्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे जिनकी सारी मेमोरीज वाइप कर देता है और उनको एज अ रूलर की तरह रूल करने लगता है। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसके मुनीम बन जाते हैं, मुनीम आई मीन वजीर बन जाते हैं, थॉर उनकी पुलिस फोर्स बन जाती है, वो ह्यूमन टॉर्च को अपना सन बना लेता है, बेन ग्रीन को अपनी एक वॉल बना लेता है और जो सू स्टॉर्म है अपने मिस्टर फैंटास्टिक की बीवी, उसकी मेमोरी वाइप करके उसको अपनी बीवी बना लेता है। ठरकी इंसान, पहले मैं बता रहा हूँ, पहले से ये औरत का चक्कर रहता है। मैं बता रहा हूँ ये पूरे यूनिवर्स का कुछ नहीं है, पूरे हर चीज के पीछे औरत रहती है। मैं बता रहा हूँ
गेम ऑफ थ्रोन औरत की वजह से हुआ था, महाभारत औरत की वजह से हुआ था और ये डूम्सडे भी औरत की वजह से होगा। एनीवे ये तो ही मजाक की बात, बट स्टिल यही चीज अपना डॉक्टर डूम इस मूवी में कर सकता है। बट स्टिल ये तो थी मेरी थेरीज और मेरा एनालिसिस इस पूरे टीजर को लेकर। आप क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट्स में बताना। और हाँ, मैंने बोला था कि मैं उस लीक ट्रेलर के ऊपर भी बात करूंगा, तो भाई उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे और थॉर वाले ट्रेलर को भी उसमें कंक्लूड कर लेंगे। बाकी आप क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट्स में बताना। मेरा नाम है विके, मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।